क्या ये व्लॉग मैडम का है? सच पूछिए तो बिल्कुल ऐसा ही लगा जनाब का व्लॉग देख के, क्योंकि पूरे व्लॉग में ऐसा लग रहा है कि बस मैडम ने ही सब कुछ बोला है और मैडम का ही सब कुछ है और जनाब तो सिर्फ बस दिखाई दे रहे हैं। यानी बहुत ही लो एफर्ट वाला और जनाब के गेस्ट अपीयरेंस वाला व्लॉग है ये। व्लॉग के एंड तक बने रहेगा, ये बड़ा खास व्लॉग है क्योंकि इसमें मैडम का मेलोड्रामा भी है और उसका रीज़न भी हम बताएंगे ये सब इन्होंने क्यों किया है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी कर सकते हैं जो सेम नेम से है। चलिए बात करते हैं व्लॉग की। सबसे पहले व्लॉग में जो जनाब आते हैं और जनाब आके कहते हैं कि सहरी करने का टाइम हो गया है और सहरी जो है ना हमें बड़े चुपके चुपके से करनी पड़ती है जिससे कि वो बेबी जो है जाग ना जाए। अच्छा भाई, आपको मतलब 5 BHK के फ्लैट में जहाँ पर बेबी किसी एक रूम में सोया होगा और आप 2 लोग सिर्फ और जो है सहरी के लिए उठोगे और सहरी के लिए जो भी कुछ बना रहे हो तो क्या शोर शराबा करके मत बनाओगे? वहाँ सारे लोग तो घर के इकट्ठे नहीं हो रहे ना, जो बच्चा जग जाएगा। जो लोग एक कमरे में रहते हैं या एक कमरे के फ्लैट में रहते हैं, क्या वो अपने बच्चों के साथ नहीं रहते? क्या वो रमज़ान नहीं रखते? क्या रात को वो सहरी नहीं करते? और अगर सहरी करते हैं तो उनका बच्चा उठ जाता है तो क्या उनको प्रॉब्लम होती है? बच्चा एक अल्लाह की एक ऐसी अजमत है कि वो अगर शहरी में उड़ जाता है तो कभी परेशान नहीं करता और वो भी उतना ही खेलता है, वो भी इसको एंजॉय करता है उतना ही। और आप चाहें तो इतने बड़े बच्चे को अपने पास बैठा सकते हैं इसके लिए। और फिर ये देखिए ना, बच्चे की नींद होती कितनी सी है। बच्चा थोड़ी देर में सोता है, थोड़ी देर में जाग जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बच्चा उड़ जाएगा तो कोई तूफ़ान आ जाएगा। और सिर्फ आपके घर में ही बच्चा नहीं है, वो जो एक कमरे वाले हैं या एक कमरे के फ्लैट में रहने वाले लोग हैं वो भी अपना बच्चा उसी के अंदर ही पालते हैं, उसी में रोजे रखते हैं, उसी में सब कुछ करते हैं। ऐसा ही तो मैडम उस दिन जिस दिन ये जा रहे थे दुबई, गाड़ी में बैठ के फुसफुसा के बोल रही हैं। अरे क्या ज़रूरत है कि हम जो है एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं ये सब बोलने की? ये तो आप बाद में भी जो है वॉइस ओवर कर सकते हो, तो उसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन आपको तो दिखाना है कि हाउ यू आर वरीड अबाउट द बेबी, और उसके बाद में वो सब चीज़ें करके भी दिखानी है आपने। आपका ये दोगलापन आप साइड में रखो। बच्चे को जैसे नॉर्मल होते हैं ना वैसे पालो। आपको कोई अनोखा बच्चा नहीं मिला है, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं और सब माँ बाप ऐसे होते हैं और उनको भी सारे ही काम करने होते हैं जैसे आप कर रहे हो, बल्कि आपसे ज़्यादा करने होते हैं। आपके पास तो पता नहीं कौन कौन है काम करने के लिए भी। और अब कैमरा घूमता है और मैडम की तरफ आता है। मैडम अपना हाथ वेव करती हैं, मतलब हैंड वेव करने में मतलब पहली बार आई हो आप क्या, मतलब इस व्लॉग में? अच्छा नए आए हो क्या घर में? जो कैमरा देखते ही हाथ हिलाना शुरू कर दिया और पूरे के पूरे मेकअप में बैठी हैं मैडम। अब की बार मैडम अगर पूरे मेकअप में बैठी है तो 100% वो शो कर रही हैं इस बात को और बता रही हैं। और नहीं पता जिन लोगों को वो हम बता रहे हैं वो कोई रोजे वोजे से नहीं है, क्योंकि रमज़ान के अंदर ये इतना सब मेकअप करके कोई लेडी नहीं बैठती जो भी रमज़ान के बारे में कुछ भी जानती है। और हम ये भी दावा कर रहे हैं कि वो बिल्कुल रमज़ान नहीं रखती किसी भी हालत में। अगर वो रमज़ान रखती है तो आज तक आपने कभी उसको नमाज़ पढ़ते देखा हो या फिर कोई और चीज़ पढ़ते हुए देखा हो? सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 लफ्ज़ बोल देने से या सुबह सहरी खाने से और उसके बाद में शाम को अफ्तार करने से कुछ नहीं होता। इससे कोई मतलब आप रोज़ेदार नहीं हो जाते हो। और ये पक्की बात है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि रमज़ान रखे जाएं और साथ साथ ये सब ना किया जाए? इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। जो रमज़ान रखने की हिम्मत कर सकता है और पूरा उसको कर सकता है और इतना बड़ा काम है, मतलब इतना आसान काम नहीं है, तो क्या वो इस सब चीज़ों के लिए नहीं करेगा? क्योंकि मैडम का दिल नहीं है। मैडम तो सिर्फ जो है शादी के लिए जो है फैजा बनी थी, उसके बाद से वो सिर्फ जो 3-4 वर्ड उर्दू के सीख के सर पे पल्ला ढक के और ये सब करके ड्रामा करने के लिए तैयार हैं और वो लगातार कर रही हैं इसका। और वो भी किस लिए हैं? वो भी इसलिए क्योंकि इस फैमिली को पसंद नहीं था कि भाई हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम जो है लड़की आए, तो उसकी वजह से जो है बस कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए वो बन गई फैजा। अब जनाब जो है बोलते हैं कि मैडम जो है उनको तैयार दिखाकर कि मैडम की एक चीज़ है, चलो रहने देते हैं। अरे जब आपने ही कहा कि चीज़ है तो फिर चीज़ क्या है वो बता दो ना। या ये कहना चाहते हो कि मैडम की कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ जनाब की ही चीज़ होती है जो मैडम कहती रहती हैं, और ऐसे ही जो आप बोलते रहते हैं जो चीज़ें हैं। क्या आपसे किसी ने पूछा कि मैडम की क्या चीज़ है? मतलब वैसे ही व्लॉग के अंदर फालतू की हवाइयाँ उड़ा रहे हैं। अगर आपको कुछ बताना है तो बताइए। ऐसा कोई तड़पा नहीं जा रहा है आपसे सुनने के लिए कि मैडम की क्या क्या चीज़ें हैं और मैडम कहाँ जा रही हैं इस समय।
अब जनाब बताते हैं कि नमाज हो गई, कुरान पढ़ लिया और अफ्तार की अब करते हैं। और साथ साथ बताते हैं कि आज का जो अफ्तार है वो डब्बा के घर पर है, क्योंकि अम्मी के घर जो है छोटा पड़ता है। भाई आपका 5 BHK किस काम का है? इसमें क्यों नहीं अफ्तार होती? अगर आप सब लोग साथ साथ हो तो एक जगह क्यों नहीं होती? एक फैमिली क्यों नहीं? आपकी 3 फैमिली या 4 फैमिली क्यों बन रही हैं? क्यों करके यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है? अरे जहाँ पर आराम से आप मज़े से कर सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है आपका, क्यों करके बना रखा है कि भाई आपके ये डब्बा क्या होगी, ये होगी, वो होगी। भाई एक घर है तो एक घर की तरह से दिखाओ ना। पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि सबके अपने अपने घर हैं, और रमज़ान में अफ्तार और सहरी का वक्त होता है जब ये आपस में मिल लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन मस्ती से अपने अपने एंजॉय करते हैं, रमज़ान को कह लीजिए या जो भी एंजॉय करते हैं। लेकिन कोई मतलब नहीं है कि किसी को क्या है क्या नहीं। नीचे वाले को ऊपर का नहीं पता, ऊपर वाले को नीचे का नहीं पता। जो भी पापा का खाना लेके आता है बस वही ऊपर आता है। और यही वजह है जो है अम्मी जो है यहाँ पे दिखाई दे जाती हैं, और कभी कभी इनके व्लॉग में, और उस टाइम में वो बच्चे को खिलाती हुई भी दिखाई दे जाती हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने यही बात कही थी कि अम्मी का आना जाना सिर्फ़ और सिर्फ उस खाने की वजह से है, और उसी टाइम में अगर इनका व्लॉग शूट हो रहा होता है तो वो भी दिखाई दे जाती हैं, वरना यहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता है। और ये घर ऐसे ही पड़ा रहता है और एसी में बंद अपना जो है ये करते रहते हैं। अब देखिए अफ्तार हो रही है, तो अफ्तार में मैडम बैठी हुई हैं, बच्चे को लेकर बैठी हुई हैं, और खजूर को थोड़ा थोड़ा सा जो है निकाल कर और बच्चे को खिला रही हैं। और जब खिला रही हैं तो अब की बार बोल रही हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से पहले आपने मैडम को किसी भी एक चीज़ को खाते हुए या कोई काम करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए देखा है? नहीं। भैया जाग जाओ, जाग जाओ, पड़ोसी देश के लोगों जाग जाओ। ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए, तुम्हें बहकाने के लिए ये सारे ड्रामे होते हैं, और सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होते। ये कहीं नहीं कोई आइडियल, ना तो मुस्लिम है, ना आइडियल फैमिली है, ना आइडियल बहू है, ना आइडियल बेटा है, कुछ भी नहीं है ये सब लोग। अब इसके बाद बच्चे को पहली बार वॉकर में बैठाया जाता है। वॉकर जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि बच्चे को बैठाकर छोड़ दिया जाता है, जबकि वो थोड़ा सा बैठने लायक हो जाता है आराम से, और उसके पैर जो है थोड़ा बहुत वो मूव करना शुरू कर देता है। तो उसमें क्या होता है, जब बच्चा पैर से मूव करता है तो वो आगे और पीछे जा सकता है। तो इस तरह से उसको वॉकर के सहारे चलने को मिल जाता है, और चलने की उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, और पैरों पर उसका वज़न आना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो आराम से चल सके। भाई देखिए ये तो ठहरे क्लासी लोग, तो क्लासी लोग है तो क्लासी चीज़ें यूज़ करेंगे ना। तो वॉकर में भी नीचे कपड़ा लगा हुआ है, क्लॉथ लगा हुआ है, जिसमें कि उसके पैर उस क्लॉथ तक रहते हैं। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बैठने वाली चेयर टाइप से हो गया, उसमें वो पैर वैर नहीं चला सकता, ना चलना सीख सकता और ना कुछ और सीख सकता। अब इसके बाद देखिए इनके बच्चों के साथ में अखलाक और संस्कार, जो मतलब सब लोग समझ जाएंगे संस्कार क्या होता है और अखलाक क्या होती है, दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इसलिए दोनों लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब देखिए इन दोनों के ये चीज़ है कि वो क्या है कि पापा बाहर जा रहे हैं, देखो 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 तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, देखो हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं, और थोड़ा सा और इसे बड़ा हो जाने दो, और फिर देखो मैं तुम्हारे कैसे पीछे लगाती हूँ। ये बच्चा बड़ा होगा तो आप ये वाले अखलाक दोगी कि अपने बाप के जरा पीछे पीछे जा और देख कर आ कि वो कहाँ गया और कहाँ नहीं गया है, और किससे मिला है किससे नहीं मिला है। आप क्या कम हो मैडम, आप ही पीछे चली जाओ। बच्चे को तो कम से कम बख्श दो, बच्चे को तो कम से कम ऐसी बातें मत सिखाओ कि भाई ये कराएंगे और वो कराएंगे, और पापा जो अकेले जा रहे हैं, तुमसे छुप के जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं। अरे कहाँ के ड्रामे कर रहे हो, कहाँ के कल्चरल लोग हैं, कहाँ के मतलब कल्चर और ये सब जो बात करते हैं, यानी उर्दू में से सबको अखलाक कह देते हैं। तो कहाँ है तुम्हारा अखलाक? यही सिखाओगे बच्चों को? यही रह गया आपके पास में सिखाने के लिए? अब अगले ही पल जो है वो बच्चे के साथ में जो ड्राइव पे चले जाते हैं, और ड्राइव पे जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई मैं जैसे ही निकल गया था तो ये दरवाजे की तरफ देख देख कर रो रहा था, और जब से हम दुबई से आए हैं तब से जो है ना इसको आदत पड़ गई है कि ये मैं बाहर ले जाऊं इसको और एक राउंड लगा के आऊं। जनाब झूठ बोलने की भी हद होती है, आपको कम से कम 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। आप अगर ये ऐसा छोटा सा भी काम करते हैं ना बच्चे के लिए, तो वो भी व्लॉग में शूट करके दिखा देते कि भाई अब तो बच्चा मानता ही नहीं है, अब तो इसको जो लेके जाना पड़ता है। अभी वो एज नहीं आई है बच्चे की जब वो बच्चा जो है आपको जाते हुए देखे, और जाते हुए देखने के बाद में वो चिल्लाए इस बात के लिए कि उसे भी बाहर जाना है। कितनी बार लेके जाते हो बाहर? आपका बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ एसी में यहाँ पड़ा रहता है, वो सिर्फ कभी कभी जब मॉल जाते हो तब निकलता है बाहर, या कहीं और जाते हो तब निकलता है।
और कहाँ जाते हो? आपने बस दुबई गए थे, उसके अलावा तो और कहीं जाते नहीं है। तो बच्चे को कहाँ से ये आदत लग गई कि पापा बाहर गए हैं तो उसे भी बाहर जाना है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आपको व्लॉग में कंटेंट चाहिए और कंटेंट चलने चलने के लिए ही आप जो बाहर लेकर गए हैं और उसे ज़रा शूट करके दिखा दिया। वाह, कितने बढ़िया माँ और बाप हैं, हम बच्चे का इस तरह से ख्याल रखते हैं। वैसे जनाब को डायपर बदलने में भी ऐतराज़ है अपने बच्चे के, और मैडम है कि उन्हें पता ही नहीं रहता डायपर कब भर गया और कब कहाँ से निकल रहा है और क्या निकल रहा है, उन्हें पता ही नहीं रहती। बीच जो है उनके टूर में भी उनको जो है वहाँ पर नहलाना पड़ा बच्चे को। दो दो जगह ऐसा हुआ कि जब बच्चे को पूरी तरह से नहलाना पड़ा और दोबारा से डायपर वगैरह पहना कर और सेम कपड़े पहनाए गए। वरना एक बार बताओ, घर से ले जाने के बाद में बच्चे कहीं नहलाता है कोई? मतलब वहाँ पे एक बार मॉल में लेके गए तो वहाँ उसके वॉशरूम में नहला रहे थे, एक बार वहाँ एयरपोर्ट पे नहला रहे थे। अरे आपका मतलब कोई तरीका है? तो ये हो गया माँ और ये होगी बाप। अब इसके बाद में खाने की बारी आ जाती है। तो खाने के लिए जो है मटन बनाया है, अम्मी ने मटन बनाया है। तो उन्होंने देखकर कहा कि जी मटन बनाया है। अब डब्बा के व्लॉग में अम्मी ये कह चुकी हैं, क्योंकि फ़नी की फरमाइश थी इसलिए उन्होंने जो है मटन बनाया। अब जब बेटे के सामने ये जब पेश करेंगे तो उसका नाम नहीं लिया। अब डब्बा को जो है लगा कि भाई ये तो क्या बात हुई। डब्बा फटाफट बोलती है, हाँ सबका मन था, फ़नी को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, इसलिए अम्मी ने बना लिया। मतलब फ़नी का नाम नहीं आया तो फटाफट कूदती है उसमें। चलिए एक अच्छी बात, मतलब जो इनका दोस्त है अकरम, उसकी मम्मी बीमार हैं तो उसको देखने के लिए गए। ये एक अच्छी बात है। अल्लाह उनकी मदर को जल्दी से जल्दी शिफा दे। सॉरी फ्रेंड्स, ये व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए मैडम का जो मेलो ड्रामा है और उसका राज और उसके एक एक पॉइंट को हम एनालाइज करेंगे इससे अगले पॉडकास्ट में। तो प्लीज़ उसको भी देखना ना भूलें। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।